जिनवानी धर्म का मर्म समझाने के साथ देहाले से सिधाले तक पहुंचाने वाली दर्शन प्रभा जी मां सा। दूसरों का घर बना नहीं सकते तो कानों के माध्यम से उसमें आग लगाने का काम मत करो। रूप रजत विहार में महासाध्वी इंदु प्रभा जी के सानिध्य में चातुर्मासिक प्रवचन। भीलवाड़ा 11 अगस्त। जिनवानी धर्म का मर्म समझाने के साथ देहाले से सिधाले तक पहुंचाने वाली है। हम जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है ये जिनवानी ही समझाती है। कर्म निर्जरा का श्रेष्ठ माध्यम जिनवानी है। जिंदगी में भले सभी धोखा दे सकते हैं लेकिन जिनवानी कभी धोखा नहीं देंगी। इसमें कोई दिखावट, बनावट या मिलावट नहीं होने से ये सबका भला करने वाली है। ये विचार भीलवाड़ा के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित रूप रजत विहार में शुक्रवार को मृदुरा मणि महासाध्वी श्री जैनमतेजी मसा की सुशिष्या महासाध्वी इंदु प्रभा जी मसा के सानिध्य में आयोजित चातुर्मासिक धर्म सभा में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभा जी मसा ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जिनवानी किसी का बुरा नहीं कर सर्वहित की बात करती है। हम संत दीक्षा लेकर अंगार नहीं बन सके तो श्रावक व्रत स्वीकार कर आगारी तो बन ही सकते हैं। यदि हम किसी का घर बना नहीं सकते हैं तो कम से कम कानों के माध्यम से दूसरों के घर में आग तो नहीं लगाए। धर्म व गुरु के बिना जीवन में कुछ नहीं है। जब भी कोई संकट आता है हमें धर्म व गुरु की ही याद आती है। धर्म सभा में महासाध्वी इंदु प्रभा जी मां सा ने कहा कि धर्म करते रहो और उसका साथ कभी मत छोड़ो। अपने घर व समाज की फूट को बाहर उजागर नहीं करना चाहिए। बातों को पचाने की क्षमता भी हमारे में होनी चाहिए। जिंदगी में दया पालो की अवधारणा को अंगीकार कर ले तो सर्वसुख की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने जैन रामायण का वाचन करते हुए बताया कि किस तरह रानी केतुमती की जिद के सामने राजा भी लाचार होकर अंजना को काले वस्त्र पहना वन भेजने के लिए आज्ञा प्रदान कर देता है। ये कर्मों की कहानी है जो सती अंजना को भोगनी पड़ रही है। अंजना सखी बसंतलता के साथ वन में पहुंच संयम साधना करने लगती है। वह कहती है अब शील व धर्म ही उनका रक्षक है। तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा प्रभा जी मसा ने कहा कि तपस्या के साथ जीवन में संयम भी जरूरी है। भूख से कम खाने की साधना उनोदरी तब भी श्रेष्ठ होता है। कर्म निर्जरा करने पर ही जीवन सार्थक बन सकता है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी, परिवार, शरीर सभी हमारा साथ छोड़ जाएंगे, केवल धर्म ही है जो जीवन के बाद भी साथ जाएगा। जो हमारे साथ जाएगा उसका हम ध्यान ही नहीं रखते और जो साथ छोड़ जाने वाले हैं उनकी संभाल में लगे हैं। सर्वाधिक ध्यान धर्म पर देना होगा। धर्म सभा में आगम मर्मज्ञ डॉक्टर चेतनाश्री जी मसा, आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभा जी मसा एवं तरुण तपस्वी साध्वी हिरल प्रभा जी मसा का भी सानिध्य रहा। धर्म सभा में कोटड़ा से पधारे सुश्रावक पारसम अल्लोड़ा का स्वागत श्री अरिहंत विकास समिति द्वारा किया गया। धर्म सभा का संचालन युवक मंडल के मंत्री गौरव तातिर ने किया। चातुर्मासिक नियमित प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8:45 बजे से 10 बजे तक हो रहे हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय प्रार्थना का आयोजन हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 2 से 3 बजे तक नवकार महामंत्र जाप हो रहा है। माँ की ममता पर विशेष प्रवचन रविवार को चातुर्मास में 13 अगस्त रविवार को साध्वी वृंद के सानिध्य में माँ की ममता विषय पर विशेष प्रवचन होगा। इसके माध्यम से बताया जाएगा कि माँ की ममता एक बच्चे के जीवन में क्या मायने रखती है। मृधर केसरी मिश्री मल जी मसा की 133वीं जयंती एवं लोकमान्य संत शेरे राजस्थान रूपचंद जी मसा की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में 24 से 26 अगस्त तक सामूहिक तेला तप साधना होगी। इस अवधि में हर घर से कम एक तेला तप अवश्य हो, इसके लिए महासाध्वी इंदु प्रभा जी व अन्य साध्वी वृंद द्वारा प्रेरणा प्रदान की जा रही है। श्रमण संघीय आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी मसा की जयंती पर 17 अगस्त को देश में 1,08,000 आयम्बिल तप आराधना में भीलवाड़ा के रूप रजत विहार से भी अधिकाधिक सहभागिता हो, इसके लिए साध्वी मंडल निरंतर प्रेरणा प्रदान कर रहा है। सामूहिक आयम्बिल का लाभार्थी गुलाब सिंह राजेंद्र शुक्लेचा परिवार रहेगा।